हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइंड रेडियस टॉकिंग टू यू। कैसे हैं आप? बिलीव दैट एवरीवन इज़ फाइन एज आई एम फाइन टू। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी समझना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी एक विश्वास है। सो उसमें कैसे बढ़ेंगे, आज उसमें मैं आपको फर्स्ट स्टेप ले जाऊंगी। कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ शेयर करूंगी जो जनरली हम पता नहीं कर पाते। वेलकम है आपको आपके हमारे चैनल पर। ये जानने के लिए आप उत्सुक होंगे कि हम मिलाए जाते हैं, हम मिलते नहीं। पीपल क्रॉस आर रोड्स नॉट एक्सीडेंटली, नॉट बाय चांस, बट फॉर अ पर्पस। सो इस पर आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई व्यूअर्स to subscribe to the channel so that I could share my wisdom with you and you too could ask me questions whatever you have in mind. This is the first one in the series of spiritual awareness. So हम कई लोगों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं अपने बचपन में, यूथ में, फिर अपने एडल्टहुड में और फिर बड़े होने के बाद। आप में से जो मेरे व्यूअर्स हैं अलग अलग एज के हैं, तो इसलिए समझ पाएँ ये स्पेशली यंग एज में आपके लिए बहुत पर्पसफुल होगा। हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्या आपकी लाइफ में था जो आया आपकी लाइफ में और आपको पूरा बदल गया? ऐसा कोई है या ऐसा कोई था या ऐसा आप कोई ढूंढ रहे हैं? अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको ज़रूर ढूंढना चाहिए और ज़रूर मिलेगा वो इंसान जो कि आपकी लाइफ में बदलाव ला दे, जो आपके दृष्टिकोण में बदलाव ला दे, जो आपके सोचने के तरीके में बदलाव ला दे, या जो आप सोचते हैं उसका असली मायना आपको सिखा दे। शायद वो एक गुरु है, वो हर वो इंसान जो आपको कुछ सिखाता है, चाहे वो प्रॉब्लम है, इंसान है, या कोई वक्त है, सर्कमस्टेंस है, इवेंट है, या इवेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, आदमी या औरत, बड़े बुजुर्ग या छोटे, कोई संस्थान है या कहीं भी, कुछ भी इवेंट अगर आपकी लाइफ में होता है, कोई इंसान उसके पीछे है, उसका आने का रीज़न है। अपने बारे में बताती हूँ। स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादा समझ नहीं थी, घर में बहुत रिलीजियस माहौल था। मॉम हमेशा बहुत ही ज़्यादा, हम माता जी को मानते हैं, बिंग पंजाबीज़, तो मम्मी माता जी की भक्ति में बहुत बड़ी प्रिंसिपल थी, बहुत जानी मानी एमपी की प्रिंसिपल। कई स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किए और साथ ही साथ उनका भक्ति और स्पिरिचुअलिटी में बहुत रुझान था ईश्वर के लिए। वो पूर्णतः आसक्ति की हद तक उनका रुझान था। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, मेडिटेशन इस सब के बारे में। एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने मुझे स्पिरिचुअलिटी, यूनिवर्स के बारे में बताया। दैट वाज आई बिलीव 2010. Now 2010 I meet a person from Chandigarh. He's like हम लोग बिजनेस मीट के लिए मिलते हैं। वो मुझे बताते हैं कि हम लाइफ के हमारे 2 सर्कल्स होते हैं। हमारी लाइफ के पर्पस का एक हाफ सर्कल किसी और के पास होता है, हाफ सर्कल हमारे पास होता है। जब दोनों मिल जाते हैं जीवन का पर्पस पूर्ण हो जाता है। लेकिन हमें ये ढूंढते रहना चाहिए कि लाइफ का पर्पस क्या है। तब उस दिन से मुझे समझ में आया कि लाइफ का कोई पर्पस होता है। हाँ, पर्पस सिर्फ नौकरी करना, बिजनेस करना, बच्चों को पालना, शादी करना, पैसे कमाना नहीं, इसके अलावा भी एक पर्पस है जिसे बोलते हैं लाइफ पर्पस। सो I already were interested in mystics, so mystical sciences. So I got more interested in mystical sciences. और वैसे भी मेरा सब्जेक्ट, जो टॉपिक मेरे रिसर्च का था, वो 2012 में मैंने NLP चूज़ किया, जिसमें
साइकोलॉजी, साइबरनेटिक्स, एनएलपी टेक्निक्स और किसी हद तक मेटाफिजिक्स भी उसमें आता है। स्पिरिचुअल साइंस से मिला जुला, सबकॉन्शियस ब्रेन रिपैटर्निंग से मिला जुला वो सब्जेक्ट। सो आपको यही ऐसा कोई व्यक्ति आपके इंसान में अगर आपकी लाइफ में आता है तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल। आपको हो सकता है कोई धोखा दे के जाए, आपको लगेगा कि वो आपके जीवन में क्यों आया, उसने मुझे मेरे पैसे छीन लिए, उसने मेरा सुख छीन लिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपका पैसा छीना, आपकी ज़िंदगी में आया, आपसे शादी की, आपको छोड़ के चला गया या चली गई, ठीक, आपको लगता है क्यों आया। देखिए, कोई आया पैसे छीनने के लिए, कोई आया आपको सुख देने के लिए, कोई आया आपको ज़िंदगी का मकसद समझाने के लिए, और कोई आया आपको अपने आप से मिलाने के लिए। बहुत अलग अलग पर्पस से लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपको खुश होना है, आपको खुश होना है कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए। आप दुखी हो जाते हैं जब दुख आता है, बुरी परिस्थिति आती है, बहुत कष्ट होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों, हाँ बहुत कष्ट होता है। लेकिन अगर आपको जानना है इसी जीवन में कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, तो आपको खोजना ही पड़ेगा। मैं कई लोगों से मिली, बड़े शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की, कई लोगों से मिली जिनकी वजह से मुझे अपनी पास्ट लाइफ में जाने की इच्छा हुई, अपने कर्मों को जानने की इच्छा हुई। एंसेस्टर्स क्या होते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है, हमारे एक फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या होता है, हम कर्म कैसे करने चाहिए या क्यों अच्छे करने चाहिए या क्यों बुरे नहीं करने चाहिए, किसी से नफ़रत क्यों नहीं करनी चाहिए, गुस्सा जेलसी क्यों नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपको ये लोग सिखाएंगे। धीरज रखिए। किसी ने पैसा छीना है तो आपका नहीं था, चोरी हो गई, सामान ले गया, आपका नहीं था, और नया आ जाएगा। आपने उसका कुछ चुराया था, वो आपका चुरा ले गया, पता नहीं किस जन्म में आपने उसका चुराया था। आप खुश नहीं हैं, प्यार नहीं मिलता। जिससे भी शादी करना चाहते हैं उससे शादी नहीं हो पाती। एक बहुत प्यारा इंसान ढूंढ रहे हैं जो आपको प्यार करे, आपकी बातों को समझे, आपके साथ इमोशनल एक टच बना कर रखे, आपकी भावनाओं को समझकर आपके साथ समय बिताए। लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप खुद भी ऐसे नहीं थे। ना जाने किस जन्म में, लेकिन आप खुद भी ऐसे नहीं थे कि आपने किसी को प्यार दिया, कि आपने वो इंसान अपने आप को बनाया जिसके साथ रहने की इच्छा करें। आपने हमेशा दूसरे को नीचा समझा, हमेशा कई लोगों का प्यार ठुकराया, इसलिए आपको प्यार नहीं मिला। ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, लेकिन आप कई बार ठुकराए जाएंगे, एग्जैक्टली वैसे जिसे आपने ठुकराया। आपने अपनी बहन को धोखा दिया, माँ को धोखा दिया, अपने बच्चों से झूठ बोला, अपनी वाइफ से झूठ बोला। एग्जैक्टली आप कभी रिवर्स सिचुएशन में आएंगे और एग्जैक्टली वही भोगेंगे। कर्म का सिद्धांत अभी इस वीडियो में नहीं, लेकिन कर्म के बेस पर मेरे कई एंसेस्ट्रल हीलिंग के वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं। वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आप समझ सकें कि उसका संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या मैं चाहती हूँ आपको सिखाना और क्या उससे आप सीख सकते हैं। ठीक, तो कोई इंसान आया आपको अवेयर करने के लिए, कोई आया आपसे बदला लेने के लिए, कोई आया आपसे पैसे का हिसाब पूरा करने के लिए, कोई आया आपका कर्जा देने के लिए। लेकिन आप इनको पहचानेंगे कैसे? ये लोग आएंगे
जब आपकी सर्कमस्टेंस बुरी होगी या बहुत अच्छी होगी। आपके प्लैनेट, आपके ग्रह नक्षत्र कहीं पर भी होंगे तो ये आपके पास इंसान बनकर आएंगे। बुरी सर्कमस्टेंस, अच्छी सर्कमस्टेंस, बुरे ग्रह, बुरा वक्त, कोर्ट कचहरी, बीमारियाँ, ये सब आपके अपने कर्म हैं। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आपको वो समझ लेना है कि अगर ये व्यक्ति या ये सर्कमस्टेंस मुझ पर आई है तो मैंने भी कुछ किया है जिसकी वजह से ये आज मेरे पास है। आप सोचते हैं कि ये इंसान, मुझे किसी को देखते हैं ना तो आपकी वाइब्रेशन बड़ी लो हो जाती है, आपको वो इंसान देखकर ही नहीं अच्छा लगता। वो हो सकता है आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका भाई बहन हो या कोई और नज़दीकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड में काम करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन आपको वो देखता या देखती है या आप उसको देखते हैं तो एक बहुत पूरी नेगेटिव वाइब्रेशन आती है। क्यों? बिकॉज ही वॉज द पर्सन जिसके साथ आपने बुरा किया था। अब वो आपके साथ बुरा करने की तैयारी में है या बुरा कर रहा है। सो जिस तरीके से एक चैप्टर लिखा जाता है तो ईश्वर ने भी चैप्टर लिखा हुआ है कि आपने लेफ़्ट साइड में कौन से कर्म किए थे वो टेबल में वो, और राइट साइड में आपने कौन से अच्छे कर्म किए थे, और उसके हिसाब से वो आपको किसके साथ आपने किए थे उसके साथ आपको मिलाएगा। आपकी जो अभी अच्छी वाइफ है ना, वो आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। आपके जो अच्छे हस्बैंड हैं, माता पिता हैं, आपके अच्छे कर्मों का। किसी किसी की शादी बहुत लेट होती है, उनको लगता है कि बहुत कोशिशें की जाती हैं परिवार के द्वारा, खुद लड़का या लड़की के द्वारा, उनके रिलेटिव्स हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आपको क्रोध आ जाता है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी सही वक्त नहीं आया है। सही वक्त कौन सा है? सही वक्त वो है जब आपको सही इंसान के लिए साथ में रहने के लिए आपका दिमाग, आपकी सोच उतनी परिपक्व हो जाएगी जब आप उसके साथ रहने के काबिल होंगे। वो इंसान आपके कर्मों के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आएगा। अच्छा है तो आपके कर्म थे, बुरा है तो आपके कर्म थे। तो आना तो वही है जो आपकी ज़िंदगी में आएगा। चाहे आप लव मैरिज से चूज़ करें, चाहे अरेंज मैरिज से चूज़ करें, चाहे प्रार्थना करके चूज़ करें, चाहे आप कोई भी टेक्निक यूज़ करके आप उसे अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करें, होगा वही जो कि डेस्टाइन्ड है। भेजा वही इंसान जाएगा जिसके साथ आपके कर्म बैलेंस होने हैं। बस आप इतना कर सकते हैं कि आप जब अपनी किसी भी कर्म की, आप मैंने बहुत सारी कर्म प्रार्थनाएं, होपनोपनो और एंसेस्ट्रल हीलिंग पर बेस्ड, कर्मा के थ्योरी पर बेस्ड बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं। आप उनको चेक कर सकते हैं कि हाउ कैन यू चेंज योर कर्मा, हाउ कैन यू रिमूव द ब्लॉकेजेस इन लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, करियर एक्सेट्रा। सो आप मान लीजिए ये तो बात हो गई, आपकी शादी नहीं हो रही, आप कई लोगों को फ्रेंड बनाते हैं लेकिन उन्हें छोड़ देते हैं। कोई किसी को देखते हैं, देखने जाते हैं, उसे रिजेक्ट कर देते हैं, फ्रेंड को छोड़ देते हैं, कोई जॉब छोड़ देते हैं, जॉब छूट जाती है। इट हैपन्स फॉर अ रीज़न बिकॉज यू वर नॉट मेंट टू बी देयर। मे बी जॉब छूटा, बुरा नहीं मनाए, क्योंकि शायद वो वाला जॉब, शायद नहीं 100% कहना चाहिए, आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो बना है वो आपके लिए आपके पास आएगा। वो फ्रेंड्स शायद आपको नर्चर नहीं करते, इसलिए आप उनके साथ नहीं हैं। सो यू हैव टू बी एट टोटल रिलीफ।